हेलो एवरीवन, आज का स्टॉक है हमारा कैनरा रोबिको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। सबसे पहले मैं हूँ आपका हुसैन दोस्त अंकुर मल्होत्रा। जय हिंद, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम माय चैनल मनी विद अंकुर। आज ये हम स्टॉक रिव्यू करने वाले हैं कैनरा रोबिको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। कोड है इसका CRAMC। सबसे पहले ये एक मल्टी बैगर स्टॉक हो सकता है 2026 में, इसलिए स्टॉक मैं आपके लिए लेके आया हूँ। लेकिन दिस इज़ नॉट बाय और सेल रिकमेंडेशन, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। लेकिन ये स्टॉक में आगे क्या प्राइस एक्शन हो सकता है वो मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम कंपनी की बात करते हैं। तो कंपनी है आपकी, मार्केट कैप है इसकी 6051 करोड़। अभी इसका रिसेंटली IPO आया था। करंट प्राइस इसका चल रहा है 303। अरे कहाँ चला गया, हाँ 303। हाई लगा है 354, लो लगा है 280। स्टॉक का पी थोड़ा सा हायर साइड पे है 32। लेकिन स्टॉक का की बुक वैल्यू यहाँ पे कि दिया नहीं हुआ, मैं आपको वैसे कि बता दूँ। स्टॉक का की बुक वैल्यू है 34.05, जो कि थोड़ा सा स्लाइटर ऑन दी हायर साइड है। 8 टाइम्स दी बुक वैल्यू ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो लेकिन आगे चलते हैं, आपको कि बताते हैं स्टॉक क्यों एक अच्छा मल्टीबैगर हो सकता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 47.7%। रिटर्न ऑन इक्विटी है 36.2, जो 20 से ऊपर बहुत अच्छी मानी जाती है। फेस वैल्यू 10 रुपये है और FII इसको होल्ड करते हैं 3.63%। फंडामेंटल क्या है कंपनी के, इट्स एन जॉइंट वेंचर बिटवीन कैनरा बैंक और उसकी होल्डिंग है 51%। और दूसरा है ऑरिक्स कॉरपोरेशन, यूरोप की जी कंपनी है जिसका जापान वगैरह में भी है काम, उसकी होल्डिंग है 49%। और ये दोनों ने मिला के जो ये कंपनी की बनाई है, ये इंडिया की सेकंड ओल्डेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जो 1987 में कैनमैगन की म्यूचुअल फंड के थ्रू की बनाई थी। कॉम्पिटिटर्स इनके जो हैं वो है HDFC AMC और ICICI AMC। प्रोस कंपनी के हैं, प्रोस कहाँ चले गए कंपनी के, है नहीं क्या, दिख नहीं रहे भाई साहब। प्रोस गायब हो गए हैं कंपनी के। प्रोस है जी कंपनी के, स्क्रीनर पे जाके प्रोस को ढूंढते हैं। कहाँ चले गए हो तुम, ऐसा क्या कर दिया कंपनी ने कि तुम्हारे पास प्रोस ही नहीं है। हाँ प्रोस है। कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है, कंपनी का गुड रिटर्न ऑन इक्विटी है और कंपनी हेल्दी डिविडेंड पे आउट देती है 22.2%। हमारी डाटा शीट से के चले गए थे, वैसे कंपनी के पास है। अब इसके बाद आ जाते हैं हमारे फाइनेंशियल स्टैट्स कंपनी के, वो भी हमने कि यहीं पर ही देखने हैं। तो फाइनेंशियल स्टैट्स में आपको मैं दिखाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी का। सेल कंपनी की हुई है 2025 में 404 करोड़। 2024 से कंपेयर करें तो बढ़ के आई है सेल 140 करोड़। इसमें एक्सपेंस हुआ, ये भी बढ़ के आया है 201 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे 264 करोड़। एंड देन वी स्ट्रेट कम टू दी नेट प्रॉफिट पार्ट, ये कि 151 करोड़ है, ये कि 191 करोड़ है। कंपनी का जो कंपाउंडेड सेल ग्रोथ है वो 35% है पिछले 3 साल की। प्रॉफिट ग्रोथ 47% है। CAGR का कोई डाटा नहीं दिया हुआ। रिटर्न ऑन इक्विटी 35% है 3 साल की। कंपनी आपकी कैश फ्लो की हम बात करते हैं, ऑपरेटिंग से कंपनी 24-25 में अच्छा कंपनी ने ग्रोथ दिखाया है कि 107 करोड़ से 157 करोड़ आ गए हैं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से फाइनेंस ही हुआ है और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में भी और माइनस ही की रहा है। तो अभी कि नेट कैश फ्लो कंपनी की नेगेटिव है, ये इतना बड़ा कोई कंसर्न नहीं होता इन कंपनीज में। बाकी उसके बाद आ जाता है डेब्टर डेज जो हैं कंपनी के, वो कम हुए हैं, 40 से 38 हो गए हैं। कैश फ्लो साइकिल, कन्वर्जन साइकिल भी 40 से 38 हो गया। और कि वर्किंग कैपिटल कंपनी की माइनस में ही रहती है, क्योंकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड थोड़ा सा कम हुआ है, दैट वुड बी नॉट एन इशू। कंपनी में कि प्रोमोटर 75% होल्ड करते हैं, FIIs 3.63% होल्ड करते हैं।
और कंपनीज में DII होल्ड करते हैं 8.87% और पब्लिक के पास है 12.49%। इसके बाद हम चलते हैं वापस, ये हो गई कंपनी के फाइनेंशियल स्टैट्स। अब ये स्टॉक में क्या रीज़न है, ये मेरा फ़ोन गया है बज। जो कंपनी, अब इसका स्टॉक का की रीज़न क्या है कि मल्टीबैगर का वीडियो का मेरा के टाइटल है तो मैं उसे जस्टिफाई करूँगा। जो कंपनी का क्विक रेशो है, आप गूगल कर सकते हैं, क्विक रेशो कंपनीज का होता है 1, इसका है 9.33। तो ये इंडिकेट करता है कि कंपनी में हाई लिक्विडिटी है और अपने शॉर्ट टर्म जो इसके डेब्ट्स हैं वो ये ईजिली कवर कर लेगी। आइडियल जो कि बेंचमार्क होता है वो होता है 1। कंपनी के हाई प्रॉफिट मार्जिन्स भी हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी मतलब कि 47% तक के रहता है। फिर से फ़ोन बज गया है। तो इसमें आप देखेंगे कि 47% इनका पैट भी की रहता है, तो वो कि बहुत अच्छा के माना जाता है। उसके अलावा इनके 52,000 इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो भी बहुत बड़ा काम करते हैं। और कंपनी 16 अक्टूबर 2025 को ही की लिस्ट हुई है और उसके बाद भी इसकी परफॉर्मेंस अच्छी ही की रही है। अभी आप देखेंगे प्राइस एक्शन और ट्रेंड, 253 रुपीज़ से लेके 266 रुपीज़ का इसका IPO का प्राइस बैंड था और 16 तारीख 2025 को ये स्टॉक हुआ है लिस्ट। और आप उसके बाद देखेंगे कि लिस्टिंग का जो कि प्राइस था वो 5.5% लगभग प्रीमियम के ऊपर था। ऑल टाइम हाई 353 रुपीज़ के लग गया था, ऑल टाइम लो 280 रुपीज़ है जो इसका लिस्टिंग प्राइस था। अभी करंट प्राइस है 303। रिस्क इसमें जो हमें कि लगता है या जो कि असेसमेंट है वो कि ये है कि जो हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस होते हैं वो ज़्यादा देर तक हाई प्रॉफिटेबल रह नहीं पाते क्योंकि उन पे बहुत सारी रेगुलेटरीज की लग जाती हैं। तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा देर तक ये प्रॉफिटेबल रहना इस कंपनी के लिए थोड़ा सा की दिक्कत रहेगी। और इंडिया में सेविंग के और बहुत सारे के तरीके हैं, तो कि म्यूचुअल फंड करते हैं सारे, लेकिन हर कोई बंदा के नहीं करता। और मेरी पर्सनल एडवाइस जो है वो इस स्टॉक पे वो ये रहेगी कि अगर आप ये देख रहे हैं कि डियर बाय फ्यूचर में 6-8 महीने में आपका पैसा के बने तो आप ये स्टॉक देख सकते हैं। दिस इज़ नॉट एन बाय और सेल रिकमेंडेशन, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप पहले की बात कीजिए। लेकिन मैं कि ये ज़रूर कहूँगा एक अच्छी कैश रिच कंपनी है जिसके पास अपना जो एसेट्स है, क्विक रेशो है वो कि बहुत अच्छा है। ये इसका कि मेन रीज़न है ये कंपनी के रिकमेंड करने का, और एक कंपनी आगे जाके मल्टीबैगर बन सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट में कि पूछ सकते हैं और कि इन्वेस्ट करते रहिए सोच समझ के। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।